हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने आपको मेंडलियन जेनेटिक्स जो है, जो हम यूनिट पढ़ रहे थे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने समझाई थी आपको, क्योंकि इसी बिना पे आगे हम जब लास्ट पढ़ेंगे, आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वो टर्म्स जो है एक्सप्लेन की थी मैंने। आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल जो है उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने पहले जो समझाया था वो ये था जेनेटिक्स किससे कहते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर। So branch of biology which deal with the study of heredity and variation. फिर मैंने कहा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल है। सो मेंडल को क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है, उसने ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन किया था जेनेटिक्स। सो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, मेंडल को क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, मेंडल के बारे में। मेंडल का जो पूरा नाम था वो था ग्रिगोर जॉन मेंडल, born in 1822 and died in 1884। मेंडल जो था वो बॉर्न हुआ था एक पीजेंट फैमिली में, एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, जिसकी वजह से आगे उसको मोंक बनना पड़ा इन 1843। लेकिन पढ़ने का शौक था। इसके बाद मेंडल जो है इन 1851 जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वीना, where he studied natural history and mathematics for 2 years। वहीं पे जो है इसके बाद मेंडल का जो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया हाइब्रिडाइजेशन की ओर। हाइब्रिडाइजेशन किससे कहते हैं, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन किससे कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग और मैटिंग ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे हम आज देखते हैं, बहुत सारे जो है ब्रीड्स, नए नए ब्रीड्स आते हैं। जैसे एक हॉलस्टन ब्रीड है काउज की, जिसमें मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मीट ज़्यादा होता है उनका, वो जब वो हाइब्रिड्स होते हैं। ऐसी वेजिटेबल्स में हाइब्रिड्स आते हैं। सो इसका ध्यान जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की ओर बढ़ गए मेंडल। इसके बाद जो है मेंडल ने 1856 टू 1865 में ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए थे। ही कंडक्ट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स किए। सो मेंडल जो है उसने अपना एक्सपेरिमेंट जो है, हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो पी प्लांट पे किया। पी प्लांट जो है, कभी कभार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है वो है पैसिवम स्टेमम। मेंडल जो है इसी पे अपने पी प्लांट जो है इसी पे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करता है। और इसकी जो फाइंडिंग्स, जो ये रिसर्च करता है, इसको ये पब्लिश करता है इन एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न। बट हिज फाइंडिंग्स रिमेन अननोन। इसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इसके जो फाइंडिंग्स थे, इसने जो रिजल्ट्स देखे थे पी प्लांट में, वो अननोन रहे। अननोन क्यों रहे, इसकी ओर तवज्जो क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उस टाइम जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन ने थ्योरी दी थी, उसमें कंट्रोवर्सी थी। एक ये रीजन था कि इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, इसने रिजल्ट्स जो किए थे मैथमेटिकली दिए थे रिजल्ट्स। आगे हम जब पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको हम दिखाएंगे कैसे वो रिजल्ट्स दिए थे इसने मैथमेटिकली दिए थे रिजल्ट्स। तो ये समझना उस टाइम मुश्किल था।
इसके बाद जो है 3 बायोलॉजिस्ट्स आते हैं जो रिडिस्कवर करते हैं मेंडल की वर्किंग को, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, अपनी वर्किंग की थी। एक साइंटिस्ट का नाम था हुगो डिवेरिस जो नेदरलैंड से था। दूसरे साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कॉर्नियस जो जर्मनी से था। तीसरे साइंटिस्ट का नाम था ईस्वेन टशमॉक जो ऑस्ट्रिया का था। इन तीनों ने जो है मेंडल की वर्क को रिडिस्कवर किया इन 1901 और फिर इसको रिपब्लिश किया इसकी वर्क को। सो इसी की बुनियाद पे जो है मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कराते हैं, क्योंकि उसने ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया था, ऐसा कंसेप्ट दिया था जो उस टाइम इम्पॉसिबल था समझना। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन पे उस टाइम, लेकिन उन्हें रिजल्ट्स नहीं निकलते थे। रिजल्ट्स की वजह क्या थी, रिजल्ट्स क्यों नहीं निकलते थे? क्योंकि वो या हॉर्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे, ऐसे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे जिनका लाइफ स्पैन जो है बहुत ज्यादा था। क्या उनको रीडिंग्स नहीं आती थी, एक्यूरेट रीडिंग्स? सो इसी बुनियाद की वजह से जो है वो कामयाब नहीं होते थे। इसके बाद क्वेश्चन ये यहां उठता है कि मेंडल ने पी प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया? Why Mendel select pea plant for his experiment? What was the reason? 4-5 रीजंस थे जिसकी बिना पे मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया और उसको सक्सेस जो है सक्सेस रहा है। पहला ये था कि पी प्लांट जो है, पहला करेक्टर, पहला पॉइंट कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, ये था कि पी प्लांट जो है दैट इज एनुअल। बड़ा होगा आपने छोटी क्लास में एनुअल, बाइएनुअल, पेरेनियल। एनुअल क्या होता है? एनुअल होता है जिसका लाइफ स्पैन जो है 1 ईयर हो। अब लाइफ स्पैन क्या होता है? व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन होता है ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ। बर्थ और डेथ के बीच में जितना जो है टाइम है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं एनिमल जो है लाइफ स्पैन इज 1 ईयर, और पी प्लांट का जो है लाइफ स्पैन था 1 ईयर था। अगर हॉर्स पे एक्सपेरिमेंट करता था और ह्यूमन बींग्स पे एक्सपेरिमेंट करता, उनका लाइफ स्पैन जो वो ज्यादा होता है, रिजल्ट मुश्किल था। तब तक मेंडल भी गया हुआ होता है इस दुनिया से। लेकिन जैसे पी प्लांट को सिलेक्ट किया, ये 10 साल में 10 जनरेशन देख सकता था। अपना एक्सपेरिमेंट जो है उसने पी प्लांट पे किया। एंड इजी टू हैंडल, दूसरा पी प्लांट जो है इसको हैंडल करना बहुत आसान है। हम गार्डन में इसको कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेशन जो थी वो बहुत आसान थी, हैंडल करना इसको आसान था, ज्यादा उतनी मेहनत नहीं लगती। सो ये पहला रीजन है दैट पी प्लांट इज एनुअल एंड इजी टू हैंडल। दैट इज व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पैसिवम स्टेम। दूसरा, पी प्लांट शोज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो क्या है? पी प्लांट जो है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है मैं ये समझाऊंगा। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है आर दोज कैरेक्टर्स विच हैव 2 फिनोटाइप्स। टर्मिनोलॉजी में मैंने पढ़ा है फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप वो होता है जिसमें, जिसको हम कहते हैं फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पी प्लांट को देखो, इसकी हाइट आप देख सकते हो, इसका फ्लावर का कलर देख सकते हो, इसके सीड का कलर देख सकते हो। सो ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर है पी प्लांट का।
ये फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस है पी प्लांट का। जैसे ह्यूमन बीइंग को मैं अगर एग्जांपल दूं, आप किसी की हाइट जो है, स्किन का कलर जो है आराम से देख सकते हो, स्किन का कलर क्या है। कलर ऑफ हेयर, हेयर का कलर क्या है, इट्स अ फिनोटाइपिक कैरेक्टर। नोज कैसी, इट्स अ फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ऐसे पी प्लांट जो है ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसमें दो फिनोटाइप्स हो। जैसे एक बार इंट्रेंस में आया था, इन ह्यूमंस पिन्ना इज ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, उसमें पिन्ना जो होता है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। पिन्ना क्या होता है? ताकि कٲشِر पٲٹھۍ वना कन्फ्यूज। यह कन्फ्यूज दो तरीक, न फ्री, या फ्री होता है या अटैच्ड होता है। ये ह्यूमन बीइंग दुनिया मज, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स दुनिया में है, उनका जो पिन्ना होता है या फ्री होगा या अटैच्ड होगा। मीन्स कि दो ही फिनोटाइप है, या फ्री या अटैच्ड। सो दैट्स अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। फिर अगर हम हाइट कहेंगे, जिसमें दो से ज्यादा फिनोटाइप होंगे, वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है। जैसे मेरी एक हाइट है, जितनी आप देखोगे उसकी हाइट जो है वो डिफरेंट होगी। मीन्स कि उसमें दो से ज्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो फिनोटाइप्स है, वो कंट्रास्टिंग। हाइट इज नॉट ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसमें दो से ज्यादा फिनोटाइप्स मिलते हैं। अब पी प्लांट जो है, अब पी प्लांट जो है, इसके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं पी प्लांट के। पी प्लांट है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पहला, हाइट ऑफ द पी प्लांट। पी प्लांट की जो हाइट है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब पी प्लांट की हाइट क्या है? या ये टाल होता है, या डवार्फ होता है, या लंबा होता है, या मीडियम साइज का होता है। डवार्फ, इसके अलावा आप नहीं दे सकते। दो ही हाइट है, तो दैट्स अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। दूसरा, पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर कहां पे होता है पी प्लांट? एक्सियल एंड टर्मिनल। आप देखो, या टॉप पे होता है या साइड्स में होता है, ब्रांचेस पे। इसी को हम कहते हैं एक्सियल टर्मिनल। सो दैट्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। या एक्सियल होगा या टर्मिनल होगा। तीसरा पॉइंट, शेप ऑफ पॉड। पॉड किससे हम कहते हैं? जिसके अंदर मटर का दाना होता है, छिलका बाहर से, उसको हम पॉड कहते हैं। वो या इन्फ्लेटेड होता है या कंस्ट्रिक्टेड होता है, या थोड़ा ऐसा होता है या ऐसा होता है। दैट्स इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। कलर ऑफ पॉड, जो मटर की छिलकी होती है उसका कलर क्या होता है? या ग्रीन या येलो, इसके अलावा कलर नहीं मिलेगा। दो ही। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि इसके दो ही फिनोटाइप, इसके अलावा नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी कहा, ह्यूमन बींग्स में पिना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, या फ्री है या अटैच्ड, इसके अलावा नहीं मिलेगा तीसरा। सो यहां पे भी जो हम पी प्लांट के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ दो ही फिनोटाइप। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, कलर ऑफ फ्लावर। पी प्लांट का जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट होता है, ये या वॉयलेट होगा या वाइट होगा। आधे पी प्लांट्स में ये वाइट वॉयलेट देख सकते हो या वाइट देख सकते हो, इसके अलावा कलर नहीं मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि दो ही फिनोटाइप। कलर ऑफ सीड, उसका जो पी होता है उसका कलर क्या होता है? येलो और ग्रीन। थर्ड वन, सेवंथ वन, शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड जो है वो या राउंड होता है या रिंकलेड होता है। दैट इज अ राउंड। और रिंकलेड ऐसे होता है, ऐसे। सो दीज आर द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। पहले मेडल ने यही देखा कि पी प्लांट में मुझे कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले।
सो उसने देखा कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, और जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो हमने पढ़े, जैसे हाइट ऑफ द पी प्लांट दैट्स टॉल एंड डवार्फ, tall and dwarf, position of flower axial terminal, shape of pod inflated constricted, color of pod green yellow, color of flower violet white, color of seed yellow green, shape of seed round rectangle. These are the 7 contrasting character of a pea plant. इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट, दैट इज पी प्लांट जो है इट इज बाइसेक्चुअल. व्हाट इज बाइसेक्चुअल? एक होता है यूनिसेक्चुअल, जिसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट हो फ्लावर में, या मेल या फीमेल दोनों में से एक प्रेजेंट हो, दैट इज यूनिसेक्चुअल मीन्स वन. दूसरा होता है बाइसेक्चुअल, बाई मीन्स टू एंड सेक्चुअल मीन्स सेक्सेस, यानी कि इस फ्लावर जो है पीपल का जो फ्लावर होता है उसमें मेल भी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है. और प्लांट के मेल पार्ट जो है उसको हम कहते हैं स्टैमेन, मेल पार्ट को, और फीमेल पार्ट को हम कहते हैं कार्पेल. कि हमने इससे पहले जो यूनिट पढ़ा था रिप्रोडक्शन, उसमें मैंने डीपली पढ़ाया था सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें हमने फ्लावर पढ़ा. सो पी प्लांट जो है उसका फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्चुअल होता है, मीन्स मेल और स्टैमेन, एंड फीमेल दैट्स कार्पेल, वो एक ही जो है प्लांट में प्रेजेंट होता है, वन प्लांट. नेक्स्ट जो है दैट इज क्लिस्टोगैम्स. क्लिस्टोगैम्स जो है वो है कि सेपल्स एंड पेटल्स आर क्लोज्ड, व्हिच मीन्स दैट सेपल्स एंड पेटल्स आर क्लोज्ड. सेपल्स जो ग्रीन कलर की होता है, अगर हमने रोज देखा होगा उसके नीचे जो है वो सेपल्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं. फिर पेटल्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं. पेटल्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, फॉर द पर्पस ऑफ पोलिनेशन. सो पी प्लांट जो है इसमें सेपल्स एंड पेटल्स जो है वो क्लोज्ड होते हैं. एंड पी प्लांट इज स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेटेड. पी प्लांट में जो है सेल्फ पॉलिनेशन. सो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, pea plant is bisexual. Male and female are present in one plant, and the male part of the flower is stamen. Female part of the flower is carpel, which include stigma, style, and ovary. And that next one is cleistogams. Cleistogams means sepals and petals are closed. जिस प्लांट में सेपल्स एंड पेटल्स क्लोज हो उसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैम्स. एंड स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेटेड. सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो है विद इन द प्लांट जो है वो पॉलिनेशन होते हैं. दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन. लास्ट पॉइंट जो है कि मैडम ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजिली डन ऑन पी प्लांट बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेट है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने इसको क्रॉस पॉलिनेट किया खुद ही. अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे की जाती है? पहले इमैस्कुलेशन किया जाता है. इमैस्कुलेशन हम कहते हैं रिमूवल ऑफ एंथर, क्योंकि प्लांट का जो मेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टैमेन. स्टैमेन बेसिकली दो पार्ट्स का होता है, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट नीचे वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर एंथर होता है. एंथर जो होता है उसमें पोलन सैक होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं मेल पार्ट मीन्स कि स्टैमेन से ओवरी की ओर. सो मैडम ने क्या किया, क्रॉस पोलिनेशन की बाय इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर एंड बैगिंग. बैगिंग किस लिए की जाती है, ताकि और कोई पोलन ग्रेन जो है वो उसको पोलिनेट ना कर सके, इसीलिए इसको बैगिंग की जाती है. फिर टैगिंग की जाती है टू अवॉइड पोलिनेशन. क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, हाइब्रिडाइजेशन जो वो कर रहा था, उसमें तो डेफिनेटली क्या करना था, उसमें उसको बैगिंग ज़रूरी करनी थी, क्योंकि वो सेल्फ खुद ही क्रॉस पोलिनेशन कर रहा था, ताकि कोई और पोलन ग्रेन्स को पोलिनेट ना कर सके, क्योंकि रिजल्ट जो है वो उसको नहीं मिलता था जो वो चाहता था अगर क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन होती.
इसलिए मैडल ने क्या किया, मैडल ने पी प्लांट को क्रॉस पोलिनेट किया, एमेस्कुलेशन की। क्रॉस पोलिनेशन के लिए पहले एमेस्कुलेशन करनी पड़ती है, दैट इज रिमूवल ऑफ एंथर। एंड बैगिंग, बैगिंग मीन्स कि उसको फिर कवर किया गया ताकि बाहर से जो है पोलन ग्रेन ना आ सके, इसको पोलिनेट ना कर सके। ये बेसिक 4 रीजंस थे जो मैंडल ने, जिसकी बुनियाद पे मैंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। सो पहला, पी प्लांट इज एनुअल एंड इजी टू हैंडल। दूसरा, पी प्लांट शोज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तीसरा, pea plant is bisexual and clistogamous and strictly self-pollinated. Fourth one जो है that is cross pollination can be easily done on pea plant by emasculation and bagging. ये 4 रीजंस थे जिसकी बुनियाद पे मैंडल ने पी प्लांट को जो है सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि मैंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, इन पॉइंट्स की बुनियाद पे, और उसका रिजल्ट क्या था वो हम मैथमेटिकली भी देखेंगे इंशाल्लाह।